शांति। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय हमने देखा। परमात्मा शिव और आत्मा के बीच के संवाद को हमने सुना, उसके पारंपरिक अर्थ को जाना, साथ ही साथ वास्तविक अर्थ को समझा। अब हम अध्याय 3 की शुरुआत करते हैं। अध्याय 3 कर्मयोग का रहस्य। कर्म में रहते हुए बंधन से मुक्त रहना। इसका पहला पारंपरिक अर्थ है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म क्यों करने को कहते हैं? कृष्ण समझाते हैं, मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म करना ही उसका स्वभाव है। जो निष्क्रिय रहता है वह भी सोच, बोल और इच्छाओं से कर्म करता ही है। इसलिए कर्म से भागो मत, बल्कि उसे योग में करते हुए पूर्ण बनाओ। अब इसका वास्तविक अर्थ सुनते हैं। परमात्मा शिव और आत्मा के बीच का यह सुंदर संवाद। परमात्मा शिव आत्मा से कहते हैं, हे आत्मा, तू कर्म से नहीं भाग सकती, क्योंकि कर्म तेरा स्वभाव है। तू चेतना शक्ति है और शक्ति का स्वभाव है कार्य करना। मुक्ति कर्म छोड़ने से नहीं, बल्कि कर्म के भाव को बदलने से आती है। जब तू मुझे याद करते हुए कर्म करती है तो तेरे कर्म योग बन जाते हैं। यही कर्म योग है। कर्म करते हुए भी मुझसे जुड़े रहना। अब अगला दूसरा पारंपरिक अर्थ है। कृष्ण कहते हैं, संसार यज्ञ पर आधारित है। जो बिना यज्ञ के भोग करता है वह पापी है। यहाँ यज्ञ का अर्थ अग्नि में आहुति देना बताया गया। वास्तविक अर्थ सुनते हैं। शिव और आत्मा के बीच का मीठा संवाद। परमात्मा शिव कहते हैं, हे आत्मा, यह संसार एक विशाल यज्ञशाला है। यहाँ हर श्वास, हर विचार, हर कर्म एक आहुति है। यज्ञ का अर्थ बाहरी अग्नि नहीं, बल्कि तेरे भीतर की दिव्यता की अग्नि है। जब तू अपने कर्मों को मेरे स्मरण में समर्पित करती है तो वह ईश्वरीय यज्ञ बन जाता है। तब कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि आगे पुनर्जागरण का साधन बनता है। तीसरा पारंपरिक अर्थ। कृष्ण कहते हैं, महान लोग जैसे कर्म करते हैं वैसे ही साधारण लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ को कर्म में स्थित रहना चाहिए। वास्तविक अर्थ सुनते हैं। परमात्मा शिव कहते हैं, हे आत्मा, तू केवल अपने लिए नहीं,
दूसरे के लिए भी एक उदाहरण है। तेरा हर कर्म दूसरों को प्रेरित करता है, इसलिए अपने हर कार्य में दिव्यता और पवित्रता रख। जब तू आत्मस्मृति में कर्म करती है तो तेरे कर्म दूसरों के लिए प्रकाश बनते हैं। यही कर्म द्वारा शिक्षा है, जो शब्दों से नहीं कर्म से दी जाती है। अगला चौथा पारंपरिक अर्थ सुनते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो केवल इंद्रिय सुख के लिए कर्म करता है वह आसक्त होता है, पर जो लोक कल्याण के लिए कर्म करती है तो वह मुक्त होता है। इसका वास्तविक अर्थ परमात्मा शिव और आत्मा के बीच का संवाद सुनते हैं। परमात्मा शिवात्मा को समझाते हैं, जब तू कर्म केवल अपने लिए करती है तो बंधन बनता है, पर जब तू मेरे लिए, मेरी याद में और मानवता की सेवा के लिए कर्म करती है तो वह कर्म तुझे मुक्त करता है। तब कर्म कर्तव्य नहीं, पूजा बन जाता है। सच्चा योग यही है, जहाँ कर्म सेवा बन जाए और सेवा साधना बन जाए। अगला पांचवा पारंपरिक अर्थ पर चलते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म बंधन नहीं है, बंधन इच्छा का है। जो कर्म फल की कामना से करता है वह बंध जाता है। अगला वास्तविक अर्थ इसका समझते हैं। परमात्मा शिव कहते हैं, हे आत्मा, तू कर्म से नहीं बंधती, तू मेरा और मुझे फल चाहिए जैसे भावों से बंधती है। जब तू फल मुझे समर्पित कर देती है तो कर्म शुद्ध हो जाता है। तू करता नहीं, मेरा सहयोगी बन जाती है। तू वह आत्मा है जो मेरे कार्य में सहभागी है। यही कर्मयोग की दिव्य स्थिति है। अगला छठा पारंपरिक अर्थ सुनते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म से बचने का प्रयत्न मूर्खता है। जो कर्म छोड़ता है वह आलसी है। जो योगयुक्त कर्म करता है वही ज्ञानी है। इसका वास्तविक अर्थ सुनते हैं। परमात्मा शिव कहते हैं, हे आत्मा, यह संसार तेरे लिए कर्म भूमि है। तू यहाँ आई ही इसलिए है कि कर्म के माध्यम से अपनी पूर्णता को अभिव्यक्त करे। कर्म त्याग नहीं, बल्कि कर्म में योग ही तेरा मार्ग है। जब तू मुझे याद करते हुए कर्म करती है तो तेरे कर्म पूजा बन जाते हैं। तू तब कर्मयोगिनी कहलाती है। सातवां पारंपरिक अर्थ देखते हैं। कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी कर्म को अहंकार से करते हैं, ज्ञानी अहंकार त्याग कर करते हैं। अब इसका परमात्मा और आत्मा के बीच का संवाद सुनेंगे। परमात्मा शिव कहते हैं, हे आत्मा, जब तू यह सोचती है मैंने किया तो अहंकार जन्म लेता है। जब तू जान लेती है कि सब कुछ उसकी शक्ति से हो रहा है तो विनम्रता और सहजता आती है।
तू केवल माध्यम है, कर्म का कर्ता मैं हूँ। तू बस मेरी स्मृति में रह, तब तेरे कर्म पूर्णता को प्राप्त होंगे। 8वां पारंपरिक अर्थ। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर निर्भर रहते हुए कर्म करता है, वह कभी पाप से दूषित नहीं होता। अब इसी का वास्तविक अर्थ जानेंगे। परमात्मा शिव कहते हैं, जब तू मुझे अपने कर्मों का साथी बना लेती है, तो तेरे भीतर पवित्रता का प्रवाह शुरू हो जाता है। तेरे संकल्प शुद्ध हो जाते हैं। मैं तेरे हर कर्म में सहयोगी बन जाता हूँ। तू जो भी करती है, वह ईश्वरीय योजना का हिस्सा बन जाता है। ऐसे कर्म कभी बंधन नहीं देते, बल्कि मुक्त कर देते हैं। तो अब हम इस तीसरे अध्याय के निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। इसका निष्कर्ष यह है, कर्मयोग का रहस्य। परमात्मा शिव आत्मा को सिखाते हैं कि कर्म योग में तभी बदलता है, जब कर्म करते हुए आत्मा स्मृति में रहती है, कर्तापन नहीं लेती, फल को ईश्वर को समर्पित करती है और हर कर्म को सेवा मानती है। यह कर्मयोग बाहरी नहीं, आंतरिक साधना है, जहाँ आत्मा कर्म करते हुए भी भीतर शांत, साक्षी और योगयुक्त रहती है। यही कर्मयोग का रहस्य है। कर्म में योग और योग में कर्म। तो तीसरा अध्याय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले चौथे अध्याय की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और परमात्मा शिव और आत्मा के बीच का संवाद हम चौथे अध्याय में सुनते हैं। अध्याय चौथा, ज्ञान का अमृत। जब परमात्मा स्वयं से कर्म का विज्ञान। पहला पारंपरिक अर्थ सुनते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह वही प्राचीन योग मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। यह योग समय के साथ लुप्त हो गया। अब मैं तुझे वही योग दे रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त और मित्र है। इसका वास्तविक अर्थ समझते हैं। परमात्मा शिव कहते हैं, हे आत्मा, यह ज्ञान मेरा नहीं, यह तुम्हारा भी नहीं, यह शाश्वत सत्य है। यह ज्ञान मैंने हर कल्प के प्रारंभ में जागृत आत्माओं को दिया है। मैं निराकार हूँ, अजन्मा हूँ, पर जब धर्म की हानि होती है, तब मैं किसी मानव माध्यम से अवतरित होता हूँ। ज्ञान देने, आत्माओं को जगाने और धर्म की स्थापना के लिए। यह वही योग ज्ञान है जो हर युग में आत्माओं को पुनः याद दिलाया जाता है। दूसरा पारंपरिक अर्थ सुनते हैं।
कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू और मैं कई जन्मों से जन्म लेते रहते हैं। मुझे सब स्मरण है पर तुझे नहीं। इसका वास्तविक अर्थ समझते हैं। परमात्मा शिव कहते हैं, हे आत्मा, मैंने अनेक कल्पों में अनेक आत्माओं को जागृत किया है। मैं अजन्मा हूँ, समय और शरीर से परे हूँ। पर हर युग के अंत में जब अधर्म बढ़ता है तो मैं किसी चुने हुए माध्यम से बोलता हूँ। यह ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम पुनः अपने स्वरूप को पहचान सको। मैं तुम्हारा परम पिता हूँ जो हर चक्र में आत्माओं को याद दिलाने आता हूँ कि तुम यह नहीं, तुम आत्मा हो। तीसरा पारंपरिक अर्थ सुनते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ, साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए। इसका वास्तविक अर्थ परमात्मा शिव और आत्मा के बीच का संवाद सुनते हैं। परमात्मा शिव कहते हैं, हे आत्मा, मैं शरीर नहीं लेता, मैं जन्म नहीं लेता, मैं अवतरित होता हूँ, अर्थात मानव माध्यम में प्रवेश करता हूँ। मैं किसी के पुत्र के रूप में नहीं आता, बल्कि मानव देह के द्वारा बोलता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को मारना नहीं, बल्कि अधर्म रूपी अंधकार को मिटाना है। दुष्ट का अर्थ है वे विकार जो आत्मा के भीतर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और साधु का अर्थ है वह आत्मा जो सत्य की ओर बढ़ना चाहती है। मैं इन साधु आत्माओं को जागृत करता हूँ, उनमें शक्ति भरता हूँ और धर्म की पुनः स्थापना कराता हूँ। यही मेरा सच्चा अवतरण है। अब चौथे पारंपरिक अर्थ की तरफ हम बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे कर्म और अवतरण के तत्व को समझता है वह मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। वास्तविक अर्थ शिव आत्मा के बीच का संवाद सुनते हैं। परमात्मा शिव कहते हैं, हे आत्मा, जो यह पहचान लेता है कि मैं निराकार, अजन्मा, परम चेतन हूँ और यह ज्ञान तुम्हें उसी पिता द्वारा दिया जा रहा है, वह आत्मा मुक्त हो जाती है। उसका जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह जान जाती है मैं यह शरीर नहीं, मैं अमर आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा शिव है। यही ज्ञान का अमृत है जो आत्मा को अज्ञान से उठाकर अमृतत्व की अनुभूति कराता है। अगला पांचवा पारंपरिक अर्थ को सुनते हैं। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी कर्म को और अकर्म समझता है। जो अकर्म में कर्म देखे और कर्म में अकर्म देखे वही ज्ञानी है।
वास्तविक अर्थ समझते हैं। परमात्मा शिव कहते हैं, हे आत्मा, सच्चा कर्म वह नहीं जो हाथों से किया जाता है, बल्कि जो मन और संकल्पों से किया जाता है। अकर्म का अर्थ है ईश्वरीय संकल्पों में स्थित रहना, जहाँ कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं, केवल समर्पण हो। कर्म का अर्थ है शरीर से कार्य करते हुए भी मुझे याद रखना और पवित्र भाव में रहना। तब तू अकर्म में भी कर्म करती है, क्योंकि तेरा हर कर्म सेवा बन जाता है। और जब तू यह पहचान लेती है तो तेरे लिए कर्म और अकर्म दोनों एक साधना बन जाते हैं। छठा पारंपरिक अर्थ सुनते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो यज्ञ भाव से कर्म करता है वह पवित्र होता है। जो यज्ञ के बिना कर्म करता है वह बंधन में पड़ता है। अब इसी का वास्तविक अर्थ जानते हैं। परमात्मा शिव और आत्मा के बीच का सुंदर संवाद समझते हैं। परमात्मा शिव कहते हैं, हर आत्मा अपने कर्मों को दो प्रकार से करती है, एक अहंकार और स्वार्थ से, दूसरा समर्पण और सेवा भाव से। जब तू हर कर्म मुझे समर्पित करती है तो वह कर्म यज्ञ बन जाता है, और जब कर्म यज्ञ बन जाता है तो तू बंधन से मुक्त हो जाती है, क्योंकि यज्ञ का अर्थ है मैं का त्याग और हम का अनुभव। वही योग युक्त कर्म है। सातवां पारंपरिक अर्थ सुनते हैं। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान की अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है, सुनेंगे। परमात्मा शिव कहते हैं, हे आत्मा, जब तू सच्चे आत्मज्ञान में स्थित होती है तो तेरे अतीत के कर्म बीज जल जाते हैं, क्योंकि अब तू वही पुरानी आत्मा नहीं रही, तू जागृत आत्मा बन गई है। तेरे कर्म पवित्र हो जाते हैं, तेरी दृष्टि बदल जाती है। ज्ञान की यह अग्नि ही मुक्ति की कुंजी है। इस अग्नि को मैं ही जलाता हूँ। जब तू मेरे ज्ञान से अपने मन को प्रकाशमान करती। अगला आठवां पारंपरिक अर्थ सुनते हैं। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं। जो ज्ञान प्राप्त करता है वह शीघ्र ही शांति प्राप्त करता है। इसका वास्तविक अर्थ समझते हैं। परमात्मा शिव कहते हैं, हे आत्मा, ज्ञान ही सच्चा वरदान है, क्योंकि ज्ञान तेरे भीतर के अंधकार को मिटाता है। मैं तुझे वही ज्ञान दे रहा हूँ जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह कोई पढ़ाई नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण है। जो इसे ग्रहण करता है वह स्वयं को और संसार को नए दृष्टिकोण से देखता है। उसे अब भय नहीं रहता, क्योंकि उसे अपने पिता का साक्षात्कार हो गया है। अगला नौवां पारंपरिक अर्थ। कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा रखता है उसे ज्ञान मिलता है। जो संदेह करता है
वह विनष्ट होता है। इसका वास्तविक अर्थ समझते हैं परमात्मा शिव और आत्मा के बीच का संवाद है। परमात्मा शिव कहते हैं, हे आत्मा, श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि अपने अनुभव पर विश्वास है। जब तू मेरे साथ योग का अनुभव करती है तो संदेह मिट जाता है, ज्ञान तब जीवंत हो जाता है। मैं तुझे वही अनुभव देना चाहता हूँ जहाँ तू केवल सुने नहीं बल्कि स्वयं अनुभव करे कि बाबा मुझसे बोल रहे हैं। यही श्रद्धा है जो ज्ञान को अनुभूति में बदल देती है। अब हम इस चौथे अध्याय के निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। ज्ञान का अमृत। गीता का चौथा अध्याय यह नहीं कहता कि भगवान मनुष्य बनकर अवतार लेते हैं, बल्कि यह बताता है कि परमात्मा शिव मनुष्य माध्यम के द्वारा बोलते हैं। उनका उद्देश्य किसी को हराना नहीं, बल्कि हर आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप का बोध कराना है। यह ज्ञान किसी किताब में सीमित नहीं, यह तो आत्मा की जागृति है, और जब आत्मा जागृत होती है तो संसार के कर्म भी बदल जाते हैं। यही है ज्ञान का अमृत। तो इसी के साथ अध्याय 4 यहीं पर समाप्त होता है। अब हम 5वें अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को दिल से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।